मुर्दा कौन है? 14 प्रकार के लोग मुर्दा हैं। रामचरितमानस में लिखा हुआ है। कितने प्रकार के? 14। जिस समय रावण अंगद का संवाद हो रहा है तो अंगद रावण से कह रहा है तू जीते जी मुर्दा है। क्यों? क्योंकि मुर्दा केवल मरे शरीर नहीं है, हम आपके बीच में भी बहुत से मुर्दा लोग बैठे हैं, बहुत से लोग मरे हुए बैठे हैं। कौन? सुनो रामायण को। रामायण कहती है, कौल काम वस कृपिन विमूढ़ा और अति दरिद्र अजसे अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक यग खानी, जीवत सब 14 14 प्रकार के लोग मरे हुए। पहला कौन? जो काम के वशीभूत है, वो भी मरा हुआ है। जो अत्यंत भोगी है, विलासता ही जिसका जीवन है, जो विलास को ही जीवन मानते हैं, वह मरे हुए हैं। कई लोग विवाह करके आए तो उनका मकसद ही है कि शादी करी कि चलो ऊटी, चलो गोवा। दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने से पहले हमारे सनातन धर्म के लोग पहले मंदिर में पूजन करने जाते थे, पूजा करते थे, कुछ दिन तक तपस्या करते थे, तब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे। आज शादी का मतलब कि शादी हुई कि हनीमून पैकेज बुक करो। काम के वशीभूत जो है, जिसके जीवन का उद्देश्य काम है, सुबह शाम जो हर क्षण काम के वशीभूत रहता है, वो मुर्दे के समान है। जो जानवरों की तरह भोग विलासता करता है, पराई बहन बेटियों को कुदृष्टि से देखता है, ऐसा व्यक्ति मुर्दे के समान है। वो जिंदा नहीं है, वो मुर्दा है। आजकल मैं देखता हूं कि समाज में काम के भोगी लोग, मैंने दिल्ली की घटनाएं सुनी है। 9 वर्ष की बालिका के साथ में सहवास करना, उनके साथ में दुष्कर्म करना, ये काम का कितना गंदा स्वरूप है। शर्म आती है ऐसे लोगों पर। मांसल, जरासी मांसल नलिका के पीछे पागल हो गया मनुष्य, अवस्था भी नहीं देखता है। छोटी छोटी बहन बेटियों के साथ आए दिन में सुनता हूं कि रेप केसेस होते हैं। उस भारत में, जिस भारत का परम धर्म ही ठाकुर, जिस भारत में जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो विश्व गुरु भारत आज कहां जा रहा है। आज छोटी छोटी कन्याओं के साथ में लगभग साल में कितने सारे केसेस, कई के तो मीडिया दिखा देती है, कई तो शब्द चुप करा दिए जाते हैं कि मेरी बेइज्जती ना हो जाए। ऐसा व्यक्ति, मैं कहता हूं वो जीवित नहीं, वो मुर्दे के समान है। दूसरा, जो वाम मार्गी है, जो उल्टा चले, सबसे उल्टा। आप कहो ए तो वो कहे जेड। मैंने जो कई लोग कथा में आते, कहते महाराज जी मैं तो नास्तिक हूं, मुझे समझ में नहीं आता ये सब। तुम क्या अलबेले आ गए बन के? तुमको भी तो ब्रह्म ने बनाया है, अब कहते हो मैं नास्तिक हूं। जो समाज के हर कार्य में विपरीत चले, वह भी मुर्दे के समान है। अब आप सोचो कि आप जिंदा हैं कि मुर्दा। 14 चीजें सुनो और अपने ऊपर लागू करो कि आप हो किस प्रकरण में, आप जिंदा हो या मुर्दा। तीसरा, कंजूस, ये भी मुर्दे के समान होता है। चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए, ऐसे लोग बहुत पाए जाते हैं समाज में। कथा हुई कि महाराज जी इतना दान करेंगे, भाई नई मुस्कान संस्था से मैं कहता हूँ ये करूंगा, और जब कथा हुई तो फोन ऑफ, ये बोल दे हम तो व्यस्त हैं दान के नाम पर। मैं ये नहीं कहता बहुत पैसे दान करो, समाज के कार्यों में वह लक्ष्मी भी शुद्ध है जो धार्मिक कार्यों में लगे। केवल कमाओ और भरते रहो, किसके लिए? बेटों के लिए। अपाहिज बनाओगे आप बेटों को,
अरे उनको भी तो अवसर दो, अपने आप खड़े हो, कुछ करें जीवन में, उनको भी तो अवसर दो ना। विकलांग बनाते हैं ऐसे लोग जो बच्चों के लिए भरे जा रहे हैं। वो फिर बच्चा कभी विकास नहीं कर पाता, क्यों? बोले पापा पे तो है इतना पैसा, कौन कमाए, कौन दिमाग लगाए। कंजूस कई प्रकार के होते, केवल पैसों से नहीं, कई लोग भजन करने में भी कंजूसी करते हैं। भजन चल रहा है, वो लगे पड़े व्हाट्सएप पे, बस केवल सेल्फी तो बड़ी अच्छी ले लेंगे, टुडे आई एम ज्वाइन इन कथा, बढ़िया बढ़िया लिख के डालते हैं। भगवान के नाम में जो कंजूसी करे वह भी मुर्दा है। और चौथा, अति दरिद्र। अब दरिद्र कौन है? गरीब नहीं, गरीब कभी दरिद्र नहीं होता है। भागवत कहती दरिद्र कौन है? दरिद्रो ये संतुष्टाचार, जो असंतुष्ट है वो दरिद्र है। 4 मंजिल का घर बन गया फिर भी कहता ठाकुर जी कुछ दिया नहीं आपने, 1 मंजिल और बनवा दो, वो दरिद्र है। वैभव मिले और उसको भगवान को थैंक्स बोलने की जगह कहे ठाकुर जी अभी 1 कमी और रह गई, 1 कमी और रह गई, ये और दे दो, वो और दे दो, जो दिन भर मांगता ही रहे भगवान से, वो दरिद्र है और वो भी मुर्दे के समान है। 5वां, विमूढ़। विमूढ़ माने मूर्ख। मूर्ख कौन है? जो पागल खाने में वो, हाँ नहीं, मूर्ख वो है जिसके पास विवेक नहीं है, जिसके पास आत्मज्ञान नहीं है। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये आपका ज्ञान पेट भरने का ज्ञान है। ये विद्याएं आपका जीवन तो चला सकती पर आपको विवेकवान नहीं बना सकती। विवेक किसे कहते हैं? विवेक का अर्थ क्या है? जो दो को अलग करके देखे, सत असत, हित अहित, बुरा भला, स्वार्थ निस्वार्थ, दोनों को जो अलग कर दे, जिसको संसार पता चल जाए, ये पता चल जाए कि क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है, वो विवेकी है। वास्तविक पता चल जाए, भजन मेरे लिए अच्छा है, संसार बुरा है, इसका बोध हो गया, आप विवेकवान हो गए। सत्कर्म मेरे लिए अच्छे हैं, दुष्कर्म बुरे हैं, इसका विवेक ज्ञान हो जाए, वो विवेकवान हो गया। नॉलेज ऑफ गुड एंड बैड कॉल्ड कॉन्साइट, अच्छे और बुरे का ज्ञान हो जाए, वही तो विवेकवान है, वही विवेकवान है। फिर उसके बाद अजस। अजस माने जिसका कोई यश ना हो, जो अपने कुल खानदान को कलंकित करे, ऐसे कर्म करे जिससे उसका कुल कलंकित हो, वह भी मुर्दा के समान है। रावण ने पूरे कुल को कलंकित किया, इसलिए अंगद रावण को मुर्दा बता रहा है। उसके बाद जो सदा रोगवश रहे, जिसके जीवन में हमेशा रोग रहे। रोग 2 प्रकार के होते, एक तो तन के रोग, एक मन के रोग। तन के रोग तो औषधियों से ठीक हो जाते हैं, पर मन के रोग नहीं। मन के रोगों को ठीक करने के लिए आपको सत्संग की क्लास ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। मन के रोग क्या है? काम, क्रोध, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, यही तो मन के रोग है। तो जो सदा रोगवश है वह भी मुर्दे के समान है। और फिर अति बूढ़ा। अब बूढ़ा का मतलब शरीर से नहीं, जिसका मन निर्बल हो, मन कमजोर हो, कोई काम हो और उसको हर समय बस कुछ भावे ही ना। अब कथा चल रही है, बहुत से लोग तो बड़ी प्रसन्नता के साथ बैठे और कई तो आएंगे, अरे चलो क्या यहाँ चले, वह भी मुर्दा के समान है। उसके बाद क्रोधी। क्रोधी भी मुर्दा के समान, अत्यंत जो क्रोध करता है वह भी मुर्दे के समान है। उसके बाद आता है अघखानी, जो पाप की कमाई खाए। माय डियर, बहुत से लोग ऐसे यहाँ पर भी हैं जो पाप की कमाई खाते हैं। बुरा मत मानिएगा, ये मैं बड़ा स्पष्ट बोलता हूं। पाप की कमाई क्या है? चोरी, कमीशन, घूसखोरी, किसी चीज से जिससे दूसरे को हिंसा हो, उससे कमाया गया धन पाप की कमाई कहलाता है। कोई गरीब है उससे नोच लो, तो पुण्य की कमाई है क्या? थप्पड़
थप्पड़ इतनी जोर नहीं लगता है जितनी जोर गरीब की हाय लगती है। प्यारे, जो धन नशे की चीजों से कमाया जाए, बहुत से लोग दारू शराब के ठेकेदार बने, तो क्या वो जीवन में सुकून पा पाएंगे? धन कमाना बुरा विषय नहीं है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक वचन है, वो कहते हैं कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मरना गुनाह है। पैसा खूब कमाओ, पर ये ध्यान रहे वो पैसा कहीं पाप की कमाई से तो नहीं आ रहा है, क्योंकि पाप से कमाया गया धन या तो डॉक्टर के पास जाएगा, या तो कोर्ट में जाएगा, या तो किट्टी पार्टी में जाएगा, या ब्यूटी पार्लर में जाएगा, या तो फिर नशे में जाएगा। वो भजन में नहीं लगेगा। कई लोग कथा में चाहकर भी दान नहीं कर पाते। क्यों? ठाकुर जी उनसे लेना ही नहीं चाहते। पुण्य की कमाई का धन कथा में लगता है। भाई कथा में लोग क्यों कम पैसे देते हैं? आप देखिए, डांस कोई हो, शोज होते हैं, मैंने देखा है, कई हरियाणा की कई एक डांसर है, मैं देखता हूँ टीवी पे, ऐसे नोट ऐसे करके बहाए जाते हैं, भर जाता है पूरा मंच। अब कथा में कोई कह दे ना कि व्यास जी महाराज का आश्रम चलता है, थोड़ा सहयोग हो जाए, या फिर कथा में कुछ सहयोग हो जाए, देखेंगे, सोचेंगे, बताएंगे, और 1000 की बात करेगा तो 500 पे आएगा, और टिकते टिकते 11 रुपए की रसीद पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी उसका पैसा लेना नहीं चाहते हैं, इसीलिए उसकी क्षमता नहीं कि वो दे, ठाकुर जी की कृपा नहीं है कि वो दे, बिहारी की कृपा नहीं है। मेरे प्यारे, तो पाप की कमाई। फिर तनु पोषक, ये भी मुर्दे के समान है। कौन? जो अपने ही शरीर का ध्यान दे। आपके अगल बगल छोटे बड़े कैसे हैं, कोई मतलब नहीं, मुझे ही ब्यूटी पार्लर जाना है, मैं ही अच्छा खाऊं, मैं ही अच्छा पहनूं, पड़ोसी या समाज के लोग भले कैसे घूमें। जो सबका ध्यान रखे वो अच्छा है, जो अपना ध्यान रखे। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पथिक जो बांट कर खाए। और फिर आता है नंबर, जो कौन मुर्दे के समान है? जो निंदक है, जो सदैव दूसरों की निंदा करें। कई लोगों को मैं देखता हूं जो किसी के बारे में अच्छा बताते ही नहीं है, कहीं भी चले जाएं तो उसकी बुराई करेंगे। ऐसे लोगों को मैं उस मक्खी के समान समझता हूं जो पूरे शरीर को छोड़कर सिर्फ घाव पे बैठती है। मक्खी का स्वभाव है, शरीर पे को इतने सुंदर अंग है, वहां नहीं बैठेगी, कहां बैठेगी? जहां पर घाव होगा। तो ऐसे लोग जब निंदक मिल जाएं तो उनको मक्खी के समान समझना और उनसे दूर हो जाना, क्योंकि वो मुर्दा है, वो मरे हुए हैं। उसके बाद कौन मरा हुआ है? सबसे बढ़िया बात, जो श्रुति और संत विरोधी है, जो पुराणों का विरोध करे। आजकल बहुत वैज्ञानिक बच्चे ऐसे हो गए, साइंस थोड़ी सी पढ़ ली तो बोलते हमारे आपके बाबा परबाबा तो बंदर थे। हम कहते जिनके थे उनके थे, मेरे तो नहीं थे। अब तुम्हारे हैं तो तुम भी बंदर जैसे हो। और साइंस ने अगर डेवलप किया है तो तब हम बंदर से मानव बन गए। तो आजकल ये बंदर घूम रहे, इनको क्यों नहीं मानव बनाते? हमें वृंदावन में तो आ जाओ, बाके बिहारी जी के मंदिर के पास। चश्मा अगर ले लिया एक बार तो इनको बंदर से मानव बना दो। साइंस को मैं नमन कर लूंगा, भागवत को छोड़ दूंगा उस दिन। अगर इतना ही हम बंदर से ही मानव बने तो इन बंदरों को मानव क्यों नहीं बनाते? साइंस की भी जब पहली रिसर्च कोई होती है ना, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट एक बार ऊपर जरूर देखता है, वो भी समझता है वहां पर कुछ तो है, कुछ तो है। मेरे प्यारे, तो कभी भी श्रुति और संत का भी विरोध मत करो। ये जो कुछ लोग फेमस हुए हैं ना, ये संत नहीं थे। कल बताऊंगा संत कौन है और कौन असंत है। कुछ लोगों के चक्कर में सबको एक जैसा मत बताओ। बहुत महान आत्माएं इस भारत में हैं, बहुत से लोग महान हैं। और 14वां व्यक्ति वो मरा है जो परमात्मा से विमुख है,
जो भगवान का नहीं है वो भी मरा हुआ है।